जय गुरुदेव। तो आज का हमारा जो ज्ञान पत्र है, हमारी जो नॉलेज शीट है वो ये है कि प्रेम की तुम्हारी अभिव्यक्तियाँ। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 6 नवंबर 1997 को जयपुर भारत से दिया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज सेशन है आज, और बहुत अच्छे तरीके से गुरुदेव ने हमें ये बताया है कि मान लो अगर तुम किसी व्यक्ति से बहुत अधिक प्रेम करते हो या उसके प्रति बहुत अधिक प्रेम को अनुभव करते हो, और जो सामने वाला व्यक्ति है वह उसे स्वीकार नहीं करता, उस समय तुम्हारे मन की स्थिति कैसी होगी? तुम क्या करोगे ऐसे समय में? एक तो तुम हताश हो जाओगे, या फिर प्रेम को नफरत में पलटकर बदले की इच्छा रखते हो। बार बार यह याद दिलाते हो कि तुम उनसे कितना प्रेम करते हो और वो तुमसे कितना कम प्यार करते हैं। तुम तनुक मिजाज और सनकी हो जाते हो। जब ऐसी सिचुएशन अगर जीवन में चल रही है ना, तब कई बार तुम गुस्सेल भी हो जाते हो, बहुत अधिक गुस्सा करने लगते हो, तुम अपमानित महसूस करते हो और अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए चेष्टा करते हो, और तुम ये दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि तुम दोबारा कभी प्रेम नहीं करोगे। और कई बार तो क्या होता है ना कि तुम्हें ऐसे लगने लगता है कि तुम बहुत आहत हो चुके हो, किसी ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, ऐसा तुम महसूस करते हो। और फिर तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, किसी ने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है। फिर तुम अलग रहने लगते हो, तुम्हें ऐसे लगता है कि बस मैं अकेले ही अलग रहूं, उदासीनता लगती है जीवन में। और यही सारे रीजन से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर वह एंजाइटी, फियर को भी अनुभव करने लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है तो धीरे धीरे उसको ये समझ में आने लगता है कि ये सारे एक्सपीरियंसेस से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये सारे अनुभव हो रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं ना। सारी ही चीज़ें बिगड़ रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं। क्यों? इन सारी कारणों की वजह से। तो ऐसे समय में इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलने का उपाय क्या है? कैसे बाहर निकला जाए और अपना जो ट्रू नेचर है, अपना जो प्रेममय स्वभाव है, उसमें कैसे टिके रहे? तब गुरुदेव ये कह रहे हैं कि धैर्य रखो और ये स्वीकार करो कि वह भी तुमसे प्रेम करते हैं। उनके प्रेम व्यक्त करने के ढंग को स्वीकार कर लो। जैसे एक माँ के 3 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत बोलता है, दूसरा चुप रहता है और तीसरा गुस्सेल है। लेकिन उस माँ का प्रेम तीनों बच्चों के लिए एक समान ही होता है, चाहे बच्चों का व्यवहार कैसा भी हो। तो उसके प्रेम को मन से स्वीकार करो, और जितना अधिक तुम कृतज्ञ रहोगे, जितना अधिक तुम कृतज्ञता व्यक्त करोगे, उतना ही अधिक प्रेम तुम्हारे पास आएगा। और जब तुम ये जान लोगे कि दर्द प्रेम का ही अंश है, तब तुम उसे स्वीकार कर लोगे और उसका दायित्व ले लोगे। और जब तुम अपने केंद्र से विचलित हो जाते हो, जब तुम सेंटर्ड नहीं रहते हो, तभी तुम दुखी होते हो,
और सांसारिकता का स्वभाव ही दुख है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल नॉलेज सेशन है आज का ये, कि प्रेम की तुम्हारी अभिव्यक्तियाँ। तो इन सारी सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, तो साधना रेगुलर करें, थोड़ी देर बैठकर ध्यान करें, सुदर्शन क्रिया करें और सेवा करें। इससे क्या होता है ना, मन में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, हमारा मन पॉजिटिव सोचना शुरू करता है। और जब जीवन में पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है तब मन की स्थिति बदल जाती है। लेकिन अगर तुम रेगुलर ध्यान करते हो, सुदर्शन क्रिया करते हो, तो अपने आप तुम इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। तो हम आजकल मतलब बहुत लोगों में, बहुत अपने आस पड़ोस में, अपने आजू बाजू में कई सारी जगह पर ऐसी सिचुएशंस हमें देखने को मिलती है। तो ये नॉलेज सेशन जो है ना आज का, ये कई लोगों तक आप शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है। मतलब समझ में ही नहीं आता है कि जब जीवन में ऐसी परिस्थिति चल रही है तब उससे बाहर कैसे निकला जाए। तो इसमें जो गुरुदेव ने तरीके बताए हैं कि उससे बाहर निकलने के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग हर रोज़ ध्यान और साधना ज़रूर करें और समय मिले तो सेवा भी करें। जय गुरुदेव। Don't forget to like, share and subscribe and turn on the notification for more beautiful knowledge videos.